अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज विलेयता, या फिर विलेयता किसे कहते हैं, या फिर सॉल्युबिलिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? किसी निश्चित ताप पर, क्या बोलोगे? किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा, विलेय की अधिकतम मात्रा 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में घुलकर, 100 ग्राम विलयन में घुलकर संतृप्त विलयन बना ले। क्या बना ले? संतृप्त विलयन बना ले। तो हम उसे क्या बोलेंगे? उस पदार्थ की क्या बोलेंगे? विलेयता बोलेंगे। जाओ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उस पदार्थ की विलेयता। इसका मतलब ये है कि कोई विलेय है वो किसी विलायक में 100 ग्राम विलयन में जो जितना अधिकतम घुलेगा वही उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखना, हमारा क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर बोला निश्चित ताप, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा? फिक्स होगा। तो हमने मान लिया कि हमारे पास सपोज करो ये 1 बिलियन है, ठीक है? क्या है? 1 बिलियन है, इसमें 75 ग्राम जल है, 75 ग्राम वाटर यानी कि जल, और इसमें हमने मिलाया है, इसमें हमने जो मिलाया वो क्या मिलाया है? इसमें हमने मिलाया है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या मिलाया है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो कितना है? 24 ग्राम। इधर ध्यान दो, तो एक सोल्यूशन है, 1 बिलियन है, जिसमें 75 ग्राम जल में 24 ग्राम क्या घोला गया है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमसे पूछ रहा है बिलियन की विलेयता बताओ, बिलियन की बताओ, क्या बताओ? विलेयता। तो विलेयता ज्ञात करने के सबसे पहले आप समझो, आपको दिया है कि 75 ग्राम जल में कितना घुला है? 24 ग्राम। अगर हमसे ये पूछता कि इस बिलियन की जो 75 ग्राम में घुला उसकी विलेयता बताओ, तो हम क्या बोल देते? 24 बोल देते ना। हमें बताना है 100 ग्राम में कितना घुला हुआ है, यही तो बताना है। तो हम लिखेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम बिलियन में क्या है? विलेयता हमें निकालनी है, तो हम क्या बोलेंगे? 100 ग्राम जल में घुलेगा, क्या कितना घुलेगा 100 ग्राम में? तो यहाँ पर कितना था? 24 था ना। ये देखो 24 ग्राम क्या है? ये इसका नाम बता। तो इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। अगर नहीं याद रख सकते तो लिख के रखो। तो 100 ग्राम में कितना घुला है? 24। तो 24 गुणे 100 करेंगे और बटे कितना कर देंगे? जल हमारा कितना था? 75। तो आप देखो इसको कट करो, कितना आएगा? सॉल्व करो इसको। आपको 24 में 100 से गुणा करना है और क्या करना है? 75 से भाग देना है। तो 24 में 100 से गुणा करोगे बस 2400। 75 से भाग दोगे कितना आएगा फिर? 2400 में 75 से भाग दो, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगाओ। इतना टाइम लग रहा है, बताओ, इतना छोटा सवाल सॉल्व करने में। आ जाएगा आज? बड़ा तैयार कर लो 25 तक कम से कम। इस तरह के सवाल में इतना टाइम मत लगाओ। अगर तुम इसे एकदम साफ दिख रहा है तुम लोगों को, अगर इसको 5 से काट दो या 25 से काट दो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये हो गया। अब इसको काटो, 3 बार 24, 8 चौक 32, लो सॉल्व हो गया। इतना पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हो, उसी में गुड़ा भाग लगा जाए। अब तुम कैसे कर रही हो? 2400 भागे 75। अब 75 का पहाड़ा तुम्हें आता है, उसको सरल नहीं कर पा रहे हो कि लगाए जा रहे हो दिमाग।
अरे थोड़ा दिमाग खोल के काम करो। इधर देखो 70 है, 70 होता तो 7 3 21, 3 बार लेके जाओगे 210 हो जाता, लेकिन 5 और 5 15, 210 और 15 कितना हो जाएगा 200, तो 3 5 15 के 5 हासिल आया 1, 3 7 21 22, 225। अब इसको माइनस करोगे, इधर देखो 10 में से 5 गया 5, बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ से क्या उतर गया 0, तो 75 दूना 150, खत्म कर, तब भी 32 आ गया। अब तुम लोग ये भाग भी नहीं दे पा रहे हो जल्दी से। तो ये इसकी 32 क्या है, विलेयता निकल करके आ गई। ठीक है, तो किसी विलयन की विलेयता क्या है, 100 ग्राम विलयन में घुले अधिकतम विलेय की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, और वो एक संतृप्त विलयन बनाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। मैंने संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में अंतर बता दिया है, उसको पढ़ करके सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोगों का आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, कौन बताएगा? सस्पेंशन क्या बोलेंगे, निलंबन। तो सस्पेंशन क्या है, कौन बताएगा? ऐसा विलयन कोई पदार्थ हो जो किसी द्रव में यानी जल हो या कोई अन्य द्रव, उसमें विलय ना हो, विलय क्या हो ना हो, बल्कि अविलय हो, पूरी तरीके से घुले नहीं। जैसे आप देखो, चाक ले लो, चाक इसी का जो चूड़ है, आप इसको थोड़ा सा रब कर लो और इसके बाद पानी में डाल दो, क्या होगा? नहीं घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा। ये थोड़े समय के बाद जाके पानी की तली में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि ये उसका निलंबन बना लेता है। मतलब ये कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में घुलते नहीं, अविलेय रहते हैं। जैसे रेत ले लो, रेत, बालू, मोरंग आता है, आप कहीं पर भी डाल दो, जाके तली में बैठ जाएंगे। मतलब ये अपने आप को, आप सिरप आती है सस्पेंशन सिरप, अरे छोटे बच्चों का जो सिरप आता है जिसमें पाउडर अलग होता है पानी अलग होता है, वो भी सस्पेंशन होता है। अब कभी नोटिस करना, आप उसको पानी में ऐसे मिक्स करना उस पाउडर को, और खूब तेजी से उसको मतलब थोड़ा सा सेक करना। सेक करने के बाद आप उसको जब हाथ में से पोर करोगे, उलेड़ोगे, उसमें छोटे छोटे कण दिखेंगे, यानी कि वो भी उसमें भी पूरी तरीके से नहीं घुलते, वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद ही डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब क्योंकि वो उसी हिसाब से बने हैं। अब समझो, सस्पेंशन एक ऐसा विलयन है जो उसमें पूरी तरीके से अविलेय है, यानी कि इसका मिश्रण क्या कहलाएगा, जो नहीं घुलता उसको क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं ना। हम लोग विलयन पढ़े थे, तो विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते थे, विलयन बोलते थे। तो ये विलयन था। अब विलयन जब समांगी हो गया, मतलब उसका जो फेज हो गया वो क्या हो गया, एक समान हो गया। फेज क्या हो गया, एक समान हो गया। अब यहाँ फेज समान नहीं है, फेज क्या हो गया, अलग हो गया, यानी वो कण एक दूसरे से मिले ही नहीं। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसा कि हमने अध्ययन किया है कि जल में विलेय होकर विलयन बनाते हैं, परंतु जो पदार्थ जल में अविलेय रहते हैं वे निलंबन बनाते हैं। इस प्रकार का मिश्रण निलंबन कहलाता है। यदि हम चाक के चूड़ या रेत को घोले तो जल में नहीं घुलते, बल्कि कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं तथा चाक या रेत के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं। कीचड़ जल में मिट्टी का निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला जरा बताओ तो, बहुत बार बताया हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो तुम्हारे गैस वाली सिरप में मिल रहा होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तुम लोग किसी काम के लिए MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या करते हैं, हमारे पेट में कोई जलन वगैरह होती है, एसिडिक चीज बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, गैस का सिरप लेते हैं, तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्षारीय प्रकृति होने की वजह से अम्ल की अम्लीयता को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। आटा जल मिश्रण से निलंबन है। आटा देख लो, वो भी पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलेगा, आप डालोगे नीचे जा करके बैठ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या, एक निलंबन बनाती है। तो निलंबन एक ऐसा मिश्रण है जो पानी में अविलेय होता है, जल में अविलेय होता है। क्लियर है? कोई डाउट है आप बताओ? निलंबन समझ में आ गया? अब इसके प्रमुख गुणधर्म, निलंबन के प्रमुख गुणधर्म क्या क्या है उसको देख लो। गुणधर्म मतलब क्या होता है, कौन बताया? उसकी जो क्वालिटीज है। तो सबसे पहले क्वालिटी निलंबन की क्या है, आप बोलोगे जो निलंबन होता है, यानी कि निलंबन ये विषमांगी मिश्रण होता है। पहली चीज
क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। और सोचो, पहला क्वालिटी तो इसकी यह है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। इससे जब जो चीज विषमांगी हो जाएगी तो वो ट्रांसपेरेंट होगी कि नहीं होगी? पारदर्शी नहीं होगी। सपोज करो जैसे पानी में चीनी घुल गया, अब उस पानी से अगर आप किसी चीज को देखोगे तो आर पार दिख सकता है थोड़ा बहुत, चाहे ब्लर ही दिखे लेकिन दिखेगा। लेकिन जो चीज घुली ही नहीं है, सपोज कर लो आपने पानी में कोई वो स्याही डाल दी, तो जब स्याही डाल दोगे पूरा का पूरा पानी जिस रंग की स्याही डालोगे, नीला डालोगे तो नीला हो जाएगा, काला डालोगे तो काला हो जाएगा। क्या आप उससे आर पार देख सकते हो? नहीं। तो वो क्या बना लिया है? निलंबन बना लिया है। यानी कि पूरी तरीके से घुला नहीं है। पहली चीज विषमांगी मिश्रण है, तो जिसकी वजह से ये क्या है? पारदर्शी नहीं है। पहला पॉइंट। इसकी क्या खूबी है कि ये पारदर्शी नहीं होता। दूसरा पॉइंट समझो, निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अब उसमें कोई टार्च वगैरह लाइट अगर जलाओगे तो प्रकाश की जो किरणें होती है वो आपको जाती हुई दिखाई देंगे। अतः निलंबित कण किरण को फैलाकर प्रकीर्णित कर देते हैं। आप लोग नोटिस किए होंगे, जैसे ध्यान से समझना, जैसे पानी की किसी सतह पर एक बूंद स्याही डालो तो क्या होता है? वो पूरा प्रसार करता है, तुरंत पानी की जो सतह होती है उस पर क्या करना शुरू कर देता है? फैल जाता है। तो जैसे वो अपने आप का प्रसार कर रहा है, वैसे जब आप उस निलंबन के सस्पेंशन में यानी कि उसके विलयन में मौजूद लाइट को डालोगे तो उसकी किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। बात समझ में आ गई? तो निलंबन में जो लाइट है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं, प्रकीर्णित हो जाती हैं। निलंबन को छान कर पृथक किया जा सकता है। जो भाई घुला ही नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। जैसे सपोज करो आपने पानी में चाक डाला, चाक जा करके नीचे बैठ गया, अब इसे छानोगे तो चाक अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो एक चीज ये हो गया कि इसको पृथक किया जा सकता है। चौथा इसका गुण क्या है? निलंबन के कणों का आसानी से देखा जा सकता है। इसके जो कण हैं इनको आसानी से आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। यानी कि जो नहीं मिश्रित है तो उसके कण अलग दिखाई देंगे और बाकी सॉल्यूशन के जो कण होंगे वो क्या होंगे? अलग दिखाई